अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एफआईए की तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें और कहां से करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। आखिर तक वीडियो लाजमी देखें, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है द एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय होम। सो ये एक बुक थी द एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान और इस बुक को लिखने वाले शख्स का नाम है चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली इज़ दी करेक्ट आंसर। जहां आप देख सकते हैं कि बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है चौधरी मोहम्मद अली। सो इस बुक को पब्लिश किया गया था 1967 को। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज़ कॉल्ड। स्टडी ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों के मुताले को एंथोलॉजी कहा जाता है और इसके साथ साथ फूलों के मुताले को एंथोलॉजी के अलावा फ्लोरिकल्चर भी कहा जाता है। डियर व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है। बिकॉज इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स व्हाट। सो ये एक ईडियम है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, बहुत ही इजी ईडियम है। रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रैनिंग वेरी हैवली यानी कि तेज़ बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। सो यहाँ हम यूज़ करते हैं इट इज़ रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स। यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बिल्ट द बादशाही मास्क इन लाहौर। सो बादशाही मास्क जो कि लाहौर में है इसको औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाया था 1673 को। 1673 को औरंगज़ेब आलमगीर ने बादशाही मस्जिद लाहौर में तामीर करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन डैश बीकेम पीएम ऑफ पाकिस्तान एज अ रिज़ल्ट ऑफ अक्टूबर 1990 इलेक्शंस। सो अक्टूबर 1990 में इलेक्शन हुए थे जिसमें नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे और नवाज शरीफ ने ओथ लिया था 6 नवंबर 1990 को, यानी कि अक्टूबर में इलेक्शन हुए और नवंबर में उन्होंने ओथ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई न्यू सारा वाज वेरी बिजी सो आई डैश हर। सो आई डिड नॉट डिस्टर्ब हर। सो आई डिडंट डिस्टर्ब हर यहाँ करेक्ट आंसर है। मैं जानता था सारा बहुत ही बिजी थी। सो आई डिडंट डिस्टर्ब हर। सो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। सो डिडंट डिस्टर्ब इज़ द करेक्ट आंसर हियर। आई एम सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे इट डैश हैपन अगेन। सो यहाँ होगा इट वॉन्ट हैपन अगेन। ये वॉन्ट एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट का। सो ये वर्ड है विल नॉट हैपन अगेन। सो इसे शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट भी कहा जाता है। सो इसका मतलब होता है आई एम सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, यानी कि जो कुछ भी कल हुआ मैं इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन या फिर इट वॉन्ट हैपन अगेन, ये दोबारा नहीं होगा, यानी कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हु वाज द तालिबान नेगोशिएटर विद यूएसए। सो तालिबान की जानिब से एक नेगोशिएटर था, सो उसे ज़ल्म खलीलज़ाद कहा जाता है। सो जो नेगोशिएट कराता था यूएसए और तालिबान के दरमियान, ज़ल्म खलीलज़ाद की ये पिक्चर है, इसे कहा जाता है ज़ल्म खलीलज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है थल डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन। अगर हम थल डेजर्ट की बात करें तो ये पंजाब में है थल डेजर्ट, एंड द थल डेजर्ट इज़ सिचुएटेड इन पंजाब that extends between in Indus and Jhelum river near the Potohar Plateau with a total length from north to south 190 miles। इसकी टोटल जो लेंथ है, लंबाई है नॉर्थ से साउथ तक, वो है 190 मील। और द थल डेजर्ट कवर्स द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बखर, खुशाब, मियांवाली, लिया, मुजफ्फराबाद एज वेल एज झंग फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर झेलम। सो ये सारी डिटेल लिखी हुई है थल डेजर्ट के बारे में। और पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। वर्ल्ड पोलियो डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। वर्ल्ड पोलियो डे की अगर हम बात करें तो 24 अक्टूबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। इसके बाद वर्ल्ड यूएनओ डे भी 24 अक्टूबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है, क्योंकि
24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ को बनाया गया था, जिसे हम अक़वाम मुत्तहिदा भी कहते हैं। और पोलियो डे ऑब्ज़र्व किया जाता है 24 अक्टूबर को। पोलियो का आलमी दिन 24 अक्टूबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज़ नोन एज, स्टडी ऑफ कॉइन्स को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स इज़ कॉल्ड, इसको कहते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स। सिक्कों के मुताले को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। आवर कंट्री नीड्स अ नंबर ऑफ डिसइंटरेस्टेड सोशल वर्कर्स। सो यहाँ वो वर्ड आएगा डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है वो शख्स जो गैर जानिबदार हो, यानी कि किसी की तरफदारी ना करे, अपने काम से काम रखे, उसे हम गैर जानिबदार कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में जिसे हम डिसइंटरेस्टेड कहते हैं। हमारे और इस सेंटेंस की जो उर्दू होगी वो होगी, हमारे मुल्क को बड़ी तादाद में गैर जानिबदार समाजी वर्कर्स की ज़रूरत है। शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल इज़। सो उस शॉर्टकट की का जो है वो है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 इज़ अ की टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज़, किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है वो होता है CPU, एंड CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सुल्तान अहमद मॉस्क इन इस्तांबुल इज़ पॉपुलरली नोन एज। सो इसे ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है और इसे सुल्तान अहमद मॉस्क भी कहा जाता है, जो कि इस्तांबुल में है। और इस्तांबुल इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ टर्की। तुर्की का ये सबसे बड़ा सिटी है इस्तांबुल। और आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ टर्की। टर्की की आपने करेंसी मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। किसी भी इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस की ज़रूरत होती है, तो वो होती है ज़रूरत हमें मोडियम की। मोडियम इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस, यानी कि सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हार्डवेयर डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी वाज, यानी कि उस पहले यूरोपियन शख्स का नाम बताएं जो सी के ज़रिए, समंदर के ज़रिए इंडिया पहुंचा था। तो उसका नाम था वास्को ड गामा। वास्को ड गामा इज़ द करेक्ट आंसर एंड ही वाज अ पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर, यानी कि पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखते थे और ये एक एक्सप्लोरर थे। एंड ये पहले यूरोपियन थे जो इंडिया पहुँचे थे समंदरी रास्ते से। एंड ही डाइड इन इंडिया इन 1524। वो इंडिया में इंतकाल कर गए थे 1524 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पास कनेक्ट्स गिलगित बल्तिस्तान विद चाइना। सो उस पास को खुंजराब पास कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन है कि विच पास कनेक्ट्स पेशावर विद जो काबुल सिटी है अफ़गानिस्तान का। सो उस पास को क्या कहा जाता है, उस दर्रे को क्या कहा जाता है, आपने मुझे वो कमेंट में बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है खुंजराब पास, और ये कराकोरम माउंटेन में है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है ऑन लीविंग द शॉपिंग प्लाजा केट वाज रॉब्ड डैश पर्स। सो रॉब्ड ऑफ हर पर्स। सो द प्रेपोजिशन ऑफ इज़ यूज्ड। कुछ वर्ड हैं जिनके साथ ऑफ यूज़ किया जाता है, जैसे रॉब्ड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ। डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से महरूम कर देना। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को फारिग कर देना। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑन लीविंग द शॉपिंग प्लाजा, यानी कि शॉपिंग प्लाजा को छोड़ते वक्त केट वाज रॉब्ड ऑफ हर पर्स, यानी कि केट की जो पर्स था, केट का जो पर्स था उसे रॉब किया गया, यानी कि उसको लूटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी नीड टू फाइंड डैश मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो वी नीड टू फाइंड एन अदर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन या फिर दिस प्रॉब्लम। सो इसका मतलब हो गया है कि हमें इस मामले को हल करने के लिए एक दूसरा तरीका
ढूंढने की ज़रूरत है। हेयर एन अदर इज़ आ प्रोनाउन, यहाँ एन अदर जो है एज ए प्रोनाउन काम कर रहा है, और एन अदर का मतलब है एक और, यानी कि एक और मेथड, एक और तरीका ढूंढने की ज़रूरत है। वेयर वुड यू फाइंड द रिवर थेमस, अगर हम रिवर थेमस की बात करें तो ये लंदन में है, लंदन इंग्लैंड का कैपिटल है। और थॉमस रिवर THOMAS ये ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन THAMES ये लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ रोमांटिक नावल प्राइड एंड प्रेजुडाइस। सो इसकी जो नावल थी वो थी जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन इज़ द करेक्ट आंसर, और ये बुक लिखी गई थी 1813 में, और ये एक रोमांटिक नावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है कि किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए हम किस वेबसाइट को विज़िट करें। सो अगर आप FIA या फिर किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF भी अवेलेबल है, जिससे आप बग़ैर किसी पासवर्ड के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। योर फीडबैक, सजेशन एंड कमेंट्स आर ऑलवेज़ वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।